हेलो दोस्तों, हम लोग का अभी जो सीरीज चल रहा है मेंसुरेशन का, यानी कि मेंसुरेशन के हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए। आइए हम लोग सेकेंड पार्ट में आज देखेंगे। जो आपको होमवर्क में हम क्वेश्चन आपको दिए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत लोग ने कमेंट करके अपना आंसर भी दिया। आप अगर नहीं दिए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए कि वीडियो को रोक करके और इस प्रश्न का आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, और जो लोग नहीं समझ पाए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, तो पार्ट 2 देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं भी देखिएगा तो कोई भी बात नहीं है, मेरे साथ बने हुए रहिए, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ जाइएगा। तो चलिए इस प्रश्न को आप देखिए। इसको सबसे पहले क्या करना है, बारीकी से एक बार पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। आप पहले वाला अगर देखते आ रहे हैं पहले से प्रश्नों को, तो आप आसानी से इसको भी बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा तो ध्यान दीजिए। जैसे ये आयत है, इसका विकर्ण कितना दे दिया गया है? विकर्ण आपका दे दिया 13, और 13 जैसे आप देखते हैं विकर्ण, तो इसका सीरीज किसका किसका चलेगा? तो एक क्या हो जाएगा आपका 12 और एक क्या होगा आपका 5। आप जानते हैं इसमें कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल होगा ना। तो ट्रिपलेट आपका लग जाएगा 13, 12 और 5, या 5, 12 और 13 का। अब आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसको और इसको गुना कर दीजिए। तो गुना जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 गुने कितना हो जाएगा? 5, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो 12 पचे कितना हो गया? 60। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक आयताकार मैदान के भुजाओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है, यानी 1200 वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। तो मैदान के विकर्ण की लंबाई क्या होगा? क्या निकालना है आपको? डायगोनल निकालना है, नहीं कि डायगोनल का लेंथ निकालना है, कितना उसका लंबाई होगा। तो समझिए सबसे पहले प्रश्न को, और कहाँ गलती करिएगा इस प्रश्न को बनाने में, उस पर भी हम डिस्कस आपको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके भुजाओं के अनुपात कितना दे दिया है? तो भुजा के अनुपात दे दिया है, इसका मान लीजिए लंबाई अगर 4 है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तब आपसे अगर पूछे कि इसका विकर्ण कितना होगा, तो किसका सीरीज चल रहा है? 3, 4, 5 का। ये आपको तो दिमाग में सेट कर गया होगा, क्योंकि राइट एंगल बनेगा। अब तो ये बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये 5 होगा, यही लिखाना है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं उस पर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, तब आपको फिर आगे बताएंगे। अब इसके क्षेत्रफल तो 4 और 3 में क्या करिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो 4 और 3 कीजिए, लंबाई गुने क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो 12 इक्वल टू आपको कितना ले लीजिएगा? इसी का एरिया कितना दे दिया है? 1200 दिया है ना, 1200। तो 1 इक्वल टू कितना चलाएगा आपका? 1 इक्वल टू 100 चलाएगा। तो 5 इक्वल टू आपको बताना है विकर्ण, तो 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500। और 500 देखिएगा अगर ध्यान से, 500 मीटर, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाएगा। लेकिन ये जो तरीका जो हम बताएं, ये बिल्कुल 100% क्या है? गलत है। ठीक है, क्यों गलत है सो देखते हैं। अगर इसको निकालना है डायगोनल, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ क्या क्षेत्रफल है, तो इसको अनुपात के हटाने के लिए क्या के हम लोग प्रयोग करते हैं? किस कोष्टेंट का? तो x का। तो यहाँ भी कितना होगा? x, और यहाँ भी आपको निकालना होगा कितना? 5x। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब देखिए इसका दोनों के जो क्षेत्रफल हो जाएगा तो कितना लिखिएगा? तो 4x इंटू कितना होगा? 3x इक्वल टू कितना हो गया? 1200। तो x में भी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। यही चलाएगा कि 12x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका? 1200। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू जो आ जाएगा हम लोग का कितना आएगा? 100। अब x के वैल्यू निकालिएगा तो यही आपका कितना चलाएगा? 10 रूट में चल जाएगा। तो इतना तो आप समझ ही रहे। अब देखिए जिसका वैल्यू निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो निकालना है कितना? इक्वल टू विकर्ण निकालना है, तो 5x इक्वल टू निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ आप इस तरीका से बनाना है। जब भी लेना है तो कितना x लेना है? 4x इंटू क्या हो जाएगा? 3x, और ट्रिपलेट के प्रयोग करके विकर्ण को आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखिए लंबाई भी पूछता कि लंबाई कितना होता, तो 10 में अगर गुना कर देते इससे तो लंबाई हो जाता 40। चौड़ाई पूछता तो हो जाता 30।
ठीक है। अब वही 40 और 30 के अगर गुना भी कीजिएगा तो क्षेत्रफल कितना चलेगा 1200 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। पेपर में इस टाइप के प्रश्न को आप कभी भी गलत ना कीजिएगा। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अब चलिए अब हम लोग का टाइप जो होगा इस बार अब चेंज हो जाएगा। टाइप जो हम लोग जो बनाएंगे रोम्बस से रिलेटेड, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो ये यहाँ पर समझ लीजिए, प्रश्न के द्वारा ही समझिए, और इसका हम फार्मूला भी पहले भी आपको लिख लिए हैं ताकि आपका टाइम क्या लगे, कम लगे। तो देखिए प्रश्न जो पूछा गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 मीटर तथा 16 मीटर है। तो आपसे पूछा जाए कि समचतुर्भुज में क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए, ऐसे पहले से भी आप जानते होंगे। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, जो भी साइड इसका होता है तो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे वर्ग का होता है, ए भी इक्वल होगा, ठीक है, ए भी क्या होगा, इक्वल, और ए भी इक्वल होगा, ठीक है। और इसके विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज में कितना विकर्ण होगा, तो 2, ठीक है। तो 2 विकर्ण, तो विकर्ण भी समझ लीजिए, ई इसके बराबर होगा और यहाँ पर भी दोनों बराबर होगा, जहाँ पे यहाँ इस बिंदु पर जब काटता है तो दोनों के समचतुर्भुज के यानी कि रोम्बस के जो विकर्ण जो होगा तो दोनों क्या होता है, बराबर इक्वल साइड में काटा जाता है। और इसका प्रत्येक कोण जो होता है से ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री के यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो काटता है, जिस बिंदु पर काटेगा वहाँ प्रत्येक एंगल जो बनेगा यहाँ पर जो बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ऐसे जानते होंगे इसके सामने और इसके सामने का दोनों का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। और इस एंगल और इस एंगल के दोनों के योग कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और दोनों के इक्वल साइड में सम विभाजित करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है, दोनों के सम में बराबर भागों में काटता है। जैसे 60 है तो 30 ये भी होगा, 30 ये भी होगा। उतना भी हम लोग के समझना नहीं है, बस इतना ही समझिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें विकर्ण कितना होगा, तो एक विकर्ण ही ले लेते हैं हम लोग D1, और एक विकर्ण क्या होगा, D2। तो इसको क्या करेगा, हाफ हाफ में काटेगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग समझेंगे आगे, प्रश्न के द्वारा नहीं समझे तो यहाँ आप डायरेक्ट समझ लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपसे पूछा जाए, एरिया ऑफ रोम्बस, तो क्या बताइएगा, 1/2 D1 इंटू D2। D1 क्या है, आपका विकर्ण लिया गया है, डायगोनल है, ठीक है, या गुणनफल भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट। समचतुर्भुज के भुजा अगर साइड आपका निकालने के लिए दे दे, ठीक है, इसके साइड अगर दे दे तो क्या होगा, 1/2, और रूट अंडर क्या होगा, D1 के स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं। इसी तरह से समचतुर्भुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर रोम्बस का निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है 2 होगा, और रूट अंडर D1 के स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब क्या दे दे, परिमाप दे दे, या वर्ग का भी परिमाप वही होता है, ठीक है, जो इसका, क्योंकि इस चारों साइड जो होता है इक्वल होता है। तो यहाँ इसका परिमाप हम लोग कब निकालेंगे, जब परिमाप निकालने के लिए बोलेगा, जब इसका विकर्ण दे देगा। ध्यान देना है, क्या दे देगा, विकर्ण जब दे देगा डायगोनल, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप जानते होंगे इसका कि क्या होगा, 4 इंटू ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि चारों साइड क्या होता है, इसका इक्वल होता है, जो वर्ग का होता है, ठीक है। यहां तक तो आप समझ गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो बस इस प्रश्न को अब देखिए और बनाइए। तो आपसे पूछा गया है समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, और इसका विकर्ण दोनों को दे दिया है कितना, 12, और कितना दे दिया है, 16। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे भी आप बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, और 1 कितना है, यानी कि D1 आपका 12 दे दिया है, D2 कितना दे दिया, 16। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना बार में कैंसिल आउट होगा, 6। तो 16 6 के कितना हो जाएगा, 96। 96 किस में है, मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसको आप समझ गए होंगे। तो बस इतना याद रखिए। अगर फॉर्मूला ना भी याद रहेगा तो हम लोग इससे ट्रिपलेट के माध्यम से बना सकते हैं। तो एक बार ट्रिपलेट पर भी आप ध्यान दे लीजिए। ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5 चलता है। ये तो आपको पहले भी वाला, पहले से जो क्वेश्चन आप देखते आ रहे हैं उसमें वहाँ हम बता ही दिए। फिर 5 12 13 7 24 25 इस तरीका से आपको इसको याद रखना है हमेशा के लिए। इसी के लिए इसको हम हमेशा आपको सामने रख रहे हैं ताकि आपको देखते देखते भी याद हो जाए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग अब इससे आगे के प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज यानी क्या, रोम्बस ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। देखिए आप बाई फॉर्मूला इस पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर पेपर में अगर आप जाते हैं
वहाँ पेपर देने आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो पर भी बना सकते हैं हम लोग ट्रिपलेट के माध्यम से। उसको उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप समझ लीजिए, तब फिर आगे आपको फिर बताएंगे। ठीक है, क्या करना है सो देखिए। तो अभी आपको हम बताएं, इस तरह से क्या दे दिया गया है, इस तरह से आपका दे दिया गया है रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। ठीक है, और इसका परिमाप कितना दे दिया गया है, परिमाप दे दिया गया है 40। तब परिमाप यानी कि चारों भुजाओं को क्या होगा, योग होगा। तो आपको अगर भुजा निकालना है, साइड निकालना है, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक और बताए थे कि समचतुर्भुज के भुजा इक्वल टू क्या होता है, 4a होता है। तो 4a इक्वल टू कितना दे दिया गया है आपका 40। तो a इक्वल टू आप कितना कर सकते हैं 10, यानी इसका एक भुजा जो ये आ गया कितना आ गया साइड, एक भुजा नहीं चारों भुजा कर सकते हैं, सब कितना कितना हो जाएगा 10, क्योंकि चारों साइड जो होता है यानी भुजा जो होता है से क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए इसका एक विकर्ण दे दिया गया है, तो विकर्ण एक कितना दे दिया गया है 16 दे दिया गया है, यानी इस तरीका से समझते चलिएगा आप पहले। तो 16 इसके विकर्ण के लंबाई कितना है, पहला विकर्ण के लंबाई कितना है D1 का, तो ले लेते हैं हम लोग कि 16 दे दिया गया है। ठीक है, अगर D2 के हम लोग के निकालना है तो समझिएगा सबसे पहले कि किसको निकालना है। ठीक है, D2 को आपका निकालना है कि D2 का विकर्ण क्या होगा। तो देखिए 16 जब दे दिया गया है तो इसको आप जानते हैं कि दो बराबर भागों में क्या करता है, काटता है, समविभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु पर मिलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर के 8 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और ये भी आप जान गए हैं कि यहाँ जो एंगल बनता है कितना डिग्री का बनता है, तो आप बोलिएगा कितना डिग्री के एंगल बनता है, तो बताइएगा 90 डिग्री के। तो अब तो आपका 90 डिग्री। तो अब आपसे ही पूछा जाए कि इस साइड क्या होगा, तो आप ट्रिपलेट पे ध्यान दीजिएगा। तो ट्रिपलेट कितना हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये कितना होगा 6 होगा ना, 6 होगा कि नहीं होगा, समझ रहे होंगे आप। अब ट्रिपलेट अगर देखते हैं तो किसका मल्टीपल चल रहा है, इसका मल्टीपल चल रहा है ना, 10 दे दिया, दुगना कर दिया गया है। अब तो आप समझ गए, तो कितना हो जाएगा 8, 6 और कितना हो गया 10। अब यहाँ से यहाँ भी तो ये जब 6 होगा तो यहाँ से यहाँ भी तो 6 होगा, यानी इससे पता हम लोग के क्या चला कि D1 अगर हम लोग के दे दिया है कितना 16, तो D2 हम लोग निकाल लिए कितना चलाएगा आपका 12। ठीक है, अब 12 चलाया। अब D2 तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला से भी बना सकते हैं कि कितना चलाएगा। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जब D1 D2 निकल गया तो 1/2 और कितना हो जाएगा 16 गुने कितना कर सकते हैं 12, कैंसिल आउट कर दीजिए कितना बार में 8, तो 12 8 कितना हो गया 96 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक तरीका तो इससे बना सकते हैं जो आप ट्रिपलेट के माध्यम से इसको सेकंडों में बना सकते हैं। अगर बाय प्रोसेस फार्मूला से अगर बनाते हैं तो सबसे पहले आपको निकालना होगा D2। तो D2 कैसे निकालिएगा, जैसे समचतुर्भुज के परिमाप दे दिया गया है, सेकंड तरीका से समझिए। तो परिमाप दे दिया गया, तो परिमाप कितना है 40, तो यहाँ ले लेते हैं 40, ये ले लेते हैं 2 होगा ना। और D1 हम लोग के दे दिया गया है, D1 कितना दे दिया है, कोई एक विकर्ण 16, तो 16 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलाएगा 256, प्लस क्या कीजिएगा D2 के कीजिएगा स्क्वायर। अब देखिए इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना चलाएगा 20। अब इधर क्या है रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 20 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 400, समझते चलिए। और ये कितना हो गया 256 प्लस क्या हो जाएगा D2। अब इस तरफ से इसको क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, D2 का स्क्वायर होगा, इस तरफ अगर माइनस कर दीजिएगा तो यही कितना चलाएगा 144 आएगा ना, समझ रहे होंगे। तो D2 आ गया, D2 स्क्वायर। अब इसको इस तरफ अगर लाइएगा तो कितना चलाएगा, अगर स्क्वायर रूट से इस तरफ अगर कीजिएगा तो रूट में आ जाएगा, आएगा ना। अभी कितना हो जाएगा 12, यही D2 हम लोग के निकल गया कितना 12, वही हम लोग D2 निकाल लिए इस कॉन्सेप्ट से, ट्रिपलेट के माध्यम से कितना चलाया था 12। ठीक है, यानी 12। अब इसका क्षेत्रफल आप समझ ही गए कि कैसे करेंगे, तो 1/2 D1 के स्क्वायर यानी सॉरी D1 इंटू क्या करेंगे D2। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, यही चलाएगा कितना 96 मीटर स्क्वायर, मीटर नहीं सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से दोनों तरीका से आप जो अच्छा लगे, अगर आपके पास फार्मूला याद है तो फार्मूला से बना लीजिए। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आप चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं ट्रिपलेट के माध्यम से। तो इस कॉन्सेप्ट को दोनों को ध्यान में रखना है, जिससे आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हैं। तो अब आप बताना है कैसा लग रहा है आपको। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, तब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो मेरे ख्याल से आप अब लाइक कर दिए होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए,
इसको हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, इसलिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप वीडियो को रोक करके क्या आपका आंसर आया सबसे पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि इससे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर जिनको समझ में नहीं आया तो मेरे साथ बने हुए रहिए, फिर से समझिए। तो दोबारा फिर से एक बार देखिए और प्रश्न को सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इस बार कितना है, 68 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ट्रिपलेट के माध्यम से समझ लीजिए और बाकी फॉर्मूला के माध्यम से तो आपको बता ही दिए कि कैसे बनाइएगा। तो ले लिए हम लोग, क्या ले लिए, समचतुर्भुज, और इसका परिमाप कितना दे दिया गया है, 68 है। तो यानी कि 4a इक्वल टू कितना है आपका 68, तो a इक्वल टू कितना चलेगा 17, यानी इसका भुजा जो निकल गया, साइड जो निकल गया, तो कितना निकला 17। अब इसी तरह से विकर्ण हम लोग ले लेते हैं, तो एक विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया है, 16, ठीक है। अब 16 दे दिया तो दिमाग लगाइए, यहाँ कितना डिग्री के कोण बनता है, 90 डिग्री के, तो 16 बनेगा तो दोनों के दो भागों में काटता है, ठीक है। यहाँ से दो बराबर बराबर इसको समद्विभाजित करता है, यहाँ कितना डिग्री के कोण बनता है, 90 डिग्री के, तो ये 8 हो जाएगा और ये 17 है। तो ये आप बताइए अभी कितना आपका चलाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 17 है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो कितना होगा, 17, 15, 8 होगा ना ट्रिपलेट। तो यहाँ देखिए 17 हो गया, तो यहाँ पे आप ध्यान लगाइए कि तो कौन सा ट्रिपलेट लग जाएगा, आपका हो जाएगा 15। जब ये यहाँ से यहाँ तक आपका 15 चलाया तो ये भी कितना होगा आपका 15। तो D1 बताए थे कि D1 आपका दे दिया गया है 16 और D2 हम लोग निकाल लिए कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ट्रिपलेट के माध्यम से। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा आपका 30। अब आप बता सकते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा रोम्बस का, यानी समचतुर्भुज का। तो आप बताइएगा कि 1/2 D1 इंटू क्या होता है D2, तो 16 गुने कितना कर दीजिएगा 30। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में 8 और 8 की कितना हो गया आपका 24। यही हो जाएगा, मीटर में दिया होगा, मीटर में, सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर में 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से इसको समझ गए, और बस वही फार्मूला पर भी बना सकते हैं जो आप जान गए। इसके परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू क्या कीजिएगा D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर, यही दे दिया है आपका कितना, तो दे दिया है आपका 68। तो इससे इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 34। देखिए कितना लंबा प्रोसेस से इसे अगर बनाते हैं तो जाएगा। अगर D1 के अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलाएगा 256, ठीक है। इसको उस तरफ लेके इसको कर देते हैं कितना, D2 के स्क्वायर छोड़ देते हैं अभी। अब इसको ले जाइएगा तो कितना चलेगा स्क्वायर में, तो अगर 34 के अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो 1100 कितना चलेगा 56। अब इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, जैसे फिर निकाल लीजिएगा उसी तरीका से भी बनाइएगा तो इसका भी कितना निकल जाएगा आपका 30। तो इस तरीका से आप अपने खुद बना करके आप प्रैक्टिस कर दीजिए कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाइएगा, उस सेकंडों में बन जाएगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो पर भी बन जाएगा। तो यहां तक समझ गए। तो चलिए और हम लोग सीखते हैं अभी नया कॉन्सेप्ट को। तो चलिए देखते हैं नया कॉन्सेप्ट के साथ नया प्रश्नों को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, दो वर्गों का परिमाप 32 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। क्या बताना है आपको, परिमाप। समझिए भाई कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग ट्रिपलेट के माध्यम से बनाएंगे। इस तरीका से आपको बनाना है। सबसे पहले अब देखिए एक वर्ग है, ए वर्ग है, ठीक है। इसका क्या दे दिया गया है, वर्ग का दे दिया गया है, परिमाप दे दिया गया है 32। तो आपसे पूछा जाए कि भुजा क्या होगा, इसका साइड क्या होगा, तो सारा भुजा के क्या होता है, इक्वल होता है। तो कितना से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 4 से। तो 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो इसका साइड जो निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा, कितना निकलेगा 8। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीका से आगे अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा जो दिया गया है वर्ग, उस वर्ग का कितना परिमाप दे दिया गया है 60, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका भुजा कितना होगा, तो कितना से डिवाइड कर दीजिएगा 4 से। तो भुजा कितना आपका चलाएगा 15, इसका साइड चलाया। अब अगला जो पूछा गया है सो समझिए कैसे आप मौखिक बना सकते हैं। तो आपसे अगर हम पूछे कि अगला जो तीसरा जो बन जाएगा, दोनों के जोड़ के जो बनाएंगे तो इसका क्या साइड आएगा। तो आप देख रहे हैं इसका हो गया 8, ई हो गया आपका 15। तो अगला जब दोनों के जोड़ दीजिएगा तो इसका भुजा कितना साइड चलाएगा, तो साइड चलाएगा इसका कितना 17। आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए 17, लेकिन पूछा गया भुजा अगर पूछता प्रश्न में तो कितना चलाता
17। लेकिन पूछा है क्या, इसमें पूछा है परिमाप, पूछा है पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा, 17 से में 4 से गुना कर दीजिए तो 17 चौको कितना हो जाएगा 68। ठीक है, यही चलाएगा आपका 68 सेंटीमीटर जो चलाएगा से क्या चलाएगा आपका परिमाप चलाएगा। तो करना क्या है, एक बार जरूर आप कॉन्सेप्ट ट्रिपलेट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। पेपर में जब भी पूछा जाता है तो आपको ट्रिपलेट, अब जो इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएगा उसको देखते ही प्रश्न सेकंडों में बना लेगा। अगर आप नहीं जानते तो दोनों के फिर क्या कीजिएगा, इसका क्षेत्रफल दोनों के जोड़िएगा, फिर आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपका कम से कम तो लग जाएगा 30 से 40 सेकेंड आप बनाने में, सोल्व करने में लगा लीजिएगा। ऐसे अगर आपको ट्रिपलेट याद है, कॉन्सेप्ट अगर इस समझ गए तो आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करके हमेशा आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।